हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आज एक न्यू मंगा के साथ जिसका नाम है व्हाई एवरी पावरफुल मैन इज ऑब्सेस्ड विथ चार्लोट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई जूस गिराते हुए बोल रहे होते ओ माय। और फिर हम देखते हैं एक ऑरेंज बालों वाली लड़की के ऊपर ग्रीन बालों वाली लड़की ने जूस गिराया होता है। और फिर वो ग्रीन बालों वाली लड़की बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने देखा ही नहीं कि आप नीचे खड़े थे लेडी चार्लोट। और फिर सब लोग वहाँ पे आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं ओ माय गुडनेस, बेचारी लड़की, इसके साथ क्या हो गया। और फिर हम देखते हैं ये ऑरेंज बालों वाली लड़की मुस्कुराती है और फिर बोलती है कोई बात नहीं, मेरे बाल अभी फलों के जैसे स्मेल कर रहे और मुझे ये पसंद आए। फिर वो लोग शॉक हो जाते हैं चार्लोट के बातों को सुन के। और हम देखते हैं कि चार्लोट जो है वो जा रही होती है वहाँ से और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तुमने देखा उसे, वो कितना अच्छा एक्टिंग कर लेती है। एक जगह पे जाके हमारी जो चार्लोट होती है वो खड़ी हो जाती है और कुछ सोच रही होती है और फिर अपने चेहरे को साफ कर रही होती है। और उसके बाद मुंह बनाते हुए बोल रही थी पता नहीं मुझे ये इनविटेशन भेजा ही किसने है। वैसे भी ये इम्पीरियल पैलेस से आया था, मैं इसको मना भी नहीं कर सकती थी। और फिर सोचती है मुझे पता है कि वो सारी महिलाएं मुझे हेट क्यों करती है, पर आई गेस कि असली चार्लोट ने उन सबको बहुत ही हार्ड टाइम दिया होगा, उन्होंने बहुत ही कुछ सहा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है चार्लोट जो होती है वो खड़ी हुई होती है और एक लड़की बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। चार्लोट उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरे सामने फिर से अपना चेहरा मत दिखाना। फिर हमें बताया जाता है कि ये है चार्लोट लिंडसे, जो कि बड़ी बेटी है बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली लिंडसे फैमिली की। और फिर चार्लोट बोल रही होती है तुमसे मुझे घिन आती है। और फिर हमें पता चलता है कि एक नावल है, रोमांस फैंटेसी नावल, जिसका नाम है वांटेड ए हस्बैंड। उस नावल की विलेनेस जो है वो है हमारी चार्लोट। ये सच है, ये एक वर्ल्ड है जो कि नावल के अंदर है और मैं एक विक्टिम हूँ जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आ गई है। चार्लोट एक विलेनस है जो हमेशा मेन लीड को परेशान करती रहती है और जो मेन लीड है हमारा आर्क ड्यूक हेलक्लिट उसके आसपास रहने की कोशिश करती है। एंड में वो अपनी सारी हदें पार कर देती है फीमेल लीड आलिया को परेशान करने में। और आर्क ड्यूक हेलक्लिट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं। कहानी के अनुसार आर्क ड्यूक के कहने पर चार्लोट अपनी फैमिली से भी दूर हो जाती है, उसके फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो हमेशा ही हमारी जो मेन लीड होती है इस नॉवेल की आलिया उसको परेशान करती है। तो हम देखते हैं चार्लोट के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है चार्लोट। चार्लोट कहती है फादर मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद हमारे जो चार्लोट के फादर है वो तो शॉक हो जाते हैं। फिर हमें फिर से वही पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी चार्लोट सोच रही होती है ये वही समय है जब मैं यहाँ पे आई थी और आते ही मैंने माफ़ी मांग ली उनसे क्योंकि मुझे आखिर में रास्ते पर नहीं जाना, रास्ते पर नहीं रहना मुझे, इसलिए मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। फादर ने कहा था कि वो मुझे फैमिली विला से कहीं दूर एवरोट भेज देंगे बस 6 महीने बाद। मुझे बस तब तक सब कुछ ठीक रखना होगा। और फिर उसकी नज़र साइट पर जाती है और फिर चार्लोट सोचती है ये सारी लड़कियां यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होके क्या कर रही है। और फिर वो खुद शॉक हो जाती है और बोलती है ये आदमी तो
और फिर हमें एक हैंडसम सा लड़के को दिखाया जाता है जो कि सारी लड़कियों के साथ बात कर रहे होते हैं और बोल रहा होता है, ये बहुत ही अच्छा है कि मैं आप लोगों से मिल पाई माय लेडीज़। और फिर हमें इस हैंडसम से लड़के के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है किरी, जो कि एक सपोर्टिंग मेल लीड है वांटेड ए हस्बैंड के नॉवेल में। और ये एक जीनियस मैच भी है, जो कि लकीली कैंडिडेट भी है अगला मास्टर ऑफ मैच टावर के। फिर हमारी चार्लोट सोचती है कि ये तो जीनियस मैच किरी है, जो कि एक रोशनी की तरह चमक रहा है और ये सारी की सारी लेडीज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसके मिस्ट्रीनेस और गुड लुक्स की वजह से। रुको, अगर किरी यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि फिर वो अपने पीछे मुड़ के देखती है जहाँ से बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और फिर हम देखते हैं कि हैंडसम सा लड़का चलते हुए आ रहा होता है और फिर हमें उस हैंडसम से लड़के के बारे में बताया जाता है, लेनार्ड बेल्डिक रिचेनबर्ग, जो कि एक सपोर्टिंग मेल लीड है वांटेड ए हस्बैंड के और ये क्राउन प्रिंस भी है इस एम्पायर के। तो वो यहाँ है एम्पायर का स्मॉल सन, जो कि सेकंड मेन लीड है, जो कि सपोर्टिंग मेल लीड भी है इस नॉवेल में, क्राउन प्रिंस रेनार्ड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कि मैं इस बैंक्वेट में आके इतने सारे मेल लीड से मिलूंगी। मुझे तो यहाँ फोर्सफुली भेजा गया। फिर चार्लोट सोचती है अचानक से, रुको, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। अगर ये दो मेन लीड्स यहीं पे है तो इसका मतलब है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोल के वो भाग रही होती है और हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो पीछे की तरफ देख के कुछ सोच रहा होता है और फिर वो छुपके वहाँ से निकल रही होती है और सोच रही होती है, ओके, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। अगर मैं शांति से छुपते छुपाते यहाँ से निकल जाती हूँ और तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो इंसान बोलते हैं चार्लोट लिंड से, फिर से तुम, मैं अभी सरप्राइज नहीं हूँ। और फिर हमें आर्कड्यूक हेक्लिड के बारे में बताया जाता है, जो कि इस नॉवेल का मेन लीड है और नंबर 1 पर्सन जिससे चार्लोट कभी भी मिलना नहीं चाहती। और उसके पास है पिंक हेयर वाली आलिया, जो कि वांटेड ए हस्बैंड नॉवेल की फीमेल लीड है, जिससे वो सेकंड लास्ट कभी भी मिलना नहीं चाहती। तभी हमारी चार्लोट मुंह बनाते हुए बोलती है, सोचती है कि इसी कारण से मैं इन लोगों से मिलना ही नहीं चाहती थी, यहाँ से भाग जाना चाहती थी। आर्कड्यूक बोलता है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो वार्निंग दिया था वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं था लगता है। तभी हमारी चार्लोट थोड़ी सी हिचकिचाते हुए बोलती है कि आपको गलतफहमी हो रही है योर ग्रेस। तभी चार्लोट के पीछे खड़ी हुई 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए बोलती है। गोल्डन वाली लड़की पहले बोलती है कि गुडनेस, ऐसा लग रहा है कि आर्कड्यूक और उनके फियांसे के बीच में फिर से लेडी चार्लोट आने की कोशिश कर रही है। और फिर ब्लैक वाली लड़की बोलती है कि ये कितनी ज़्यादा रेकलेस है, ये उस आदमी को हमेशा पाने की कोशिश करते हैं जिसको सब नॉर्थ के लायन बोलते हैं, वो कितना खतरनाक है। तभी चार्लोट वहाँ से जाती हुई बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे टकरा गई, मैं घर जाने वाली थी, अभी मैं जा रही हूँ, बाय बोल के वो जा रही होती है। तभी आर्कड्यूक चिल्लाते हुए बोलता है कि हम यहीं पे ख़त्म नहीं हुए हैं, तुम जाने के बारे में सोचना भी मत। और आलिया उनको रोकती है, प्लीज़। और आर्कड्यूक बोलते हैं, चार्लोट लैंडसी, अपने आप को एक्सप्लेन करो अभी। और तभी हम किसी के पैर को देखते हैं जो कि उस साइड ही आ रहा होता है। और फिर हम कवच पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो कि आर्कड्यूक को देख के बोलता है, हटो। और फिर हमें इस कवच पहने हुए आदमी के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है यूगेन मॉन्ट, जो कि एक सपोर्टिंग मेन लीड है इस नॉवेल के। और
वो कैप्टन है हेज मर्सनरी की और साथ ही साथ मार्ग्रेव है इस एम्पायर का। तभी आर्क ड्यूक बोलते हैं, मार्ग्रेव यूग्रेन, मुझे नहीं लगा था कि आप पैलेस के बैंक्वेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और तभी यूग्रेन बोलते हैं, मैं बस एक ही बार बोलूँगा, तुमने सुना? हटो। फिर आर्क ड्यूक आलिया को लेके जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, चलो आलिया। और आलिया बोलते हैं, ठीक है। उन दोनों के जाने के बाद यूग्रेन पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप? और देखता है कि हमारी चार्लोट वहाँ से गायब हो चुकी होती है और बोलता है कि वो भाग गई। और फिर हम देखते हैं हमारी जो चार्लोट होती है वो भागते हुए जा रही होती है और फिर वो बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि उस परफेक्ट टाइम पे यूग्रेन वहाँ पे आ गया था। हम देखते हैं कि हमारी जो चार्लोट होती है वो यूग्रेन के बहुत बड़े फ़ैन होती है, तो वो बोलती है कि वो कितना कूल दिख रहा था, इसलिए वो मेरा फेवरेट है। पर फिर भी वो नॉवेल में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। पर मुझे लगता है मैं उससे फिर कभी भी नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि मैं फीमेल लीड नहीं हूँ आलिया के जैसे। छोड़ो, चलो घर चलते हैं अभी। अब हमारी चार्लोट घर आके बिस्तर पे लेटे हुए सोच रही होती है, विलेनेस को मेल लीड या फिर फीमेल लीड के साथ घुल मिलना नहीं चाहिए। तो सबसे बढ़िया जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं उनसे दूर रहूँ और सो जाऊँ। मुझे नहीं पता मैं इस नॉवेल में क्यों आई हूँ, पर जब तक मैं अपने लिए एक पीसफुल लाइफ जी सकती हूँ तब तक मैं खुश हूँ। ये थोड़ा हताशाजनक है, पर फिर भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अभी हम देखते हैं एक गोल्डन वाला लड़का खिड़की से उसके बेडरूम के अंदर आते हुए, और फिर हमारी जो चार्लोट है उसकी आंखें खुल जाती है और एक हाथ उसके ऊपर आता है और बोलता है, शांत रहो, मैं तुम्हें चिल्लाने नहीं दे सकता। और फिर हम देखते हैं उस हालत में भी वो चिल्लाते हुए बोलते योर हाइनेस, और फिर हमें दिखाया जाता है ये तो हमारा प्रिंस है, क्राउन प्रिंस। और फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि मुझे पता है ये अचानक से है, पर फिर भी मैं आपके पास एक सहायता के लिए आई हूँ लेडी चार्लोट। फिर चार्लोट बोलती है, सहायता? और प्रिंस बोलता है, जी। और फिर राजकुमार बोलते हैं, मैं पसंद करूँगा अगर आप मुझे आपके बेड में सोने देंगे तो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई न्यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। सो बाय बाय।